हेलो दोस्तों, मैं हूं आरती। आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे नोटबुक आई चैनल पर। आई होप आप अच्छे से पढ़े रहोगे। वीडियो को स्किप मत करना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर ये टॉपिक छोड़ दिया तो पेपर में आएगा, फिर मिस करते रह जाओगे, ठीक है। तो जो चीज़ आपके घर पे खुशबू फैलाती है, फालतू चीज़ें नहीं, अगरबत्ती होती है, धूप बत्ती होती है, उन चीज़ों से ना आप घर पे अपने खुशबू फैलाते हैं ना। मम्मियाँ सुबह पूजा करती हैं, फिर घर पे अगर देखो कोई दुकान वगैरह देखते हो ना, वहाँ पे होता है कि मक्खियाँ वगैरह ज़्यादा लगती है तो लोग धूप बत्ती जला देते हैं, तो उससे खुशबू भी आती है और गंदगी भी या मक्खियाँ मच्छर वगैरह दूर रहते हैं। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है अगरवुड के बारे में। मतलब देखो, अगरबत्ती धूप बत्ती कोई चीज़ नहीं होती है, वो एक मटेरियल ऐसा होता है जिससे अलग अलग टाइप की बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, ठीक है। जैसे मान लो खोया होता है, जो दूध से बनते हैं खोया, उस खोए की जो है खोया एक अलग चीज़ होती है और उससे हम अलग अलग तरीके की मिठाइयाँ बनाते हैं। तो अगरवुड भी एक तरीके से एक चीज़ है, लकड़ी का बुरादा टाइप का है, एक लकड़ी से प्राप्त किया जाता है, उसको भी देखेंगे यहाँ पे। तो हम अच्छे से डिटेल में देखेंगे भाई अगरवुड क्या है। और इतनी मुझे लगता नहीं किसी ने इस चीज़ के बारे में सुना होगा या कभी सोचा होगा कि अगरबत्ती और धूप बत्ती किससे बनती है, इसके बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। क्या इतने बड़े लेवल पे इसके बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है? बिल्कुल ज़रूरी है। साइट्स जो है उसने ना अगरबत्ती या अगरवुड की जो बिज़नेस है या एक्सपोर्ट है उसको बहुत आसान बना दिया है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि ये जो चीज़ है वो जो है लाखों रुपए डॉलर्स के हिसाब से केजी में बिकता है। इसको लिक्विड गोल्ड भी कहा जाता है। तो हम जो है देखेंगे कि अगरवुड आखिरकार क्या होता है और चर्चा में क्यों है, न्यूज़ क्या है। तो न्यूज़ ये है कि जो साइट्स है अगरवुड के निर्यात को जो है आसान बनाया है। अब जो निर्यात को आसान बना देते हैं कोई चीज़ को, तो उससे होता क्या है कि हमारा यहाँ से जो है जो भी चीज़ें हमारी हैं, जैसे अगरवुड का निर्यात हम ज़्यादा करेंगे तो हमें जो है ज़्यादा इनकम जनरेट कर पाएंगे। और जो लोग भी जो है इस चीज़ की खेती में लगे हुए हैं, किसान हैं, बिजनेसमैन हैं, छोटे भी स्टार्टअप जिन्होंने भी स्टार्ट किया है, जो चीज़ें भी इससे कनेक्टेड हैं उनको भी फ़ायदा होने वाला है। तो इसलिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत छोटी सी चीज़ है, एक शब्द है अगरवुड, और उसको लेकर के पेपर में क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। देखो लिखा, ये देखते हुए कि अगरवुड की खेती भारत के विभिन्न भागों में की जाती है। किन किन भागों में की जाती है मैं आपको बता दूंगी। स्पेशली जो आपका नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया है वहाँ पे ज़्यादा की जाती है, विशेष रूप से पूर्वोत्तर। नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया जो है आपका है असम, मणिपुर, नागालैंड एंड त्रिपुरा। त्रिपुरा में आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। और जो चीज़ों पर चर्चा करने वाले हैं, जो आर्टिकल है त्रिपुरा पर भी ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि त्रिपुरा में जो कुछ चीज़ें क्या हैं, कुछ अनुप्रयोग किए गए हैं, वहाँ पे कुछ स्कीम्स वगैरह चलाई गई। 2021 में जो है स्कीम भी चलाई गई थी वहाँ पर, तो हमारे लिए जानना जरूरी है कि वो क्या है। फिर क्या लिखा है, भारत ने वन्यजीव और वनस्पति की लुप्तप्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सम्मेलन, जिसको आपको शॉर्ट में साइट्स कहते हो, के महत्वपूर्ण व्यापार की समीक्षा की थी। और यहाँ पर क्या है, अगरवुड का साइंटिफिक नेम क्या है, एक्वेलेरिया मेलाकेंसिस। एक्वेलेरिया मेलाकेंसिस जो है इसका साइंटिफिक नाम है या वैज्ञानिक नाम है। आपका वनडे एग्जाम हो गया, या हो सकता है कि आपके एग्जाम में जो है स्टेटमेंट फॉर्म में पूछ ले कि भाई अगरवुड का साइंटिफिक नाम क्या होता है। आप जो है चुप रह जाएंगे, समझ में ही नहीं आएगा कि क्या पूछा है, ये कहाँ से आया। ऐसे ही छोटे छोटे होते हैं चीज़ें। यूपीएससी क्यों बोलता है रीड बिटवीन द लाइंस। ये आर्टिकल बहुत छोटा सा एक कोने में पड़ा हुआ था, किसी ने नहीं देखा होगा, ना ही कोई न्यूज जो आपके यूपीएससी के बड़े बड़े चैनल्स वगैरह हैं, मुझे लगता है किसी ने पढ़ाया होगा यहाँ पे। लेकिन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे साइट्स में रखा गया है इसको, और साइट्स में रखा गया, भारत ने ही इसकी सिफारिश की थी कि इसको साइट्स में रखना चाहिए, तभी इसको आगे यहाँ पे रखा गया था, ठीक है। अब बात करें हम अगरवुड के बारे में, तो इसको आप धूप बत्ती कह लीजिए, अगरबत्ती कह लीजिए, खुशबू देने वाला कोई भी चीज़ आप जानते हो ना, उसको आप अपनी लैंग्वेज में कुछ भी कहना चाहते हैं, उसको आप कुछ भी कह सकते हो, ठीक है। इसको जो है वुड भी कहा जाता है, ठीक है। वुड नहीं, वुड भी बोलते हैं। अगर कुछ अभी एग्जाम में अगर वुड की जगह पूछ ले कि वुड क्या होता है, तो फिर क्या है, फिर गड़बड़ हो जाएगा मामला कि वुड क्या होता है। तो यही होता है, ठीक है। बहुत मूल्यवान है, खुशबू तो देता ही है, आपको पता है, मूल्यवान भी है। देखो यहाँ पे लिखा है कि नहीं लिखा, लगभग $1,00,000 पर केजी बिकता है ये, $1,00,000 पर केजी। समझ रहे हो? आप कैलकुलेशन करते रहना अपने घर पे, ठीक है। इसका जो है अगर आपसे पूछा है कि भाई अगरवुड जो है लकड़ी जो है वो कौन से पेड़ से मिलती है, ठीक है, अलग अलग पेड़ से मिलती है ना चीज़ें, तो क्या है, यहाँ का नाम क्या, एक्वेलेरिया। एक्वेलेरिया एक पेड़ है जिससे ये जो हम चीज़ें बनाते हैं वो मिलता है। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में मिलता है, ठीक है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में मिलता है ये आपको। अगर बात करें एल्टीट्यूड की, तो लगभग 1000 मीटर की ऊंचाई पर, लगभग 1000 मीटर की ऊंचाई पर, या फिर जहाँ पे ज़्यादा बारिश या ज़्यादा नमी होती है वहाँ पर भी आपको ये देखने को मिल जाएगा, ठीक है। इसके बारे में देखो, अगर बात करें कि इसके जो है यूज़ क्या है,
क्या सिर्फ हम इसका यूज जो है अगरबत्ती धूपबत्ती बनाने के लिए करते हैं? देखो, अगर सिर्फ अगरबत्ती धूपबत्ती बन रही होती ना तो इतना महंगा नहीं बिकता, ये चीज़ आपको समझनी चाहिए। इसके अलावा भी बहुत सारे अनुप्रयोग हैं इसके, और इतनी महंगी महंगी चीज़ें बिकती हैं, बनती है ना इससे, जिसकी वजह से बहुत मूल्यवान हो जाता है। देखो पहला क्या है, परफ्यूम्स। आपको पता है अगर अच्छी क्वालिटी का परफ्यूम लेने जाएंगे आप तो 400-500 या 1000 रुपये से नीचे का नहीं मिलता। परफ्यूम बनते हैं इससे, मेडिसिनल बेनिफिट्स भी हैं इसके, बहुत सारी दवाइयों में यूज़ किया जाता है। फिर क्या, एयर फ्रेशनर्स बनते हैं इसके साथ ही। एंटी इन्फ्लेमेटरी, मतलब अगर कहीं दांत खाद खुजली है, कुछ इचिंग वगैरह, कोई इन्फेक्शन वगैरह हो गया, उसमें भी इसको यूज़ किया जाता है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ $1,00,000 पर केजी के हिसाब से बिकता है। इसको इसीलिए लिक्विड गोल्ड भी कहा जाता है। कोयला तो आपको है ही, ब्लैक गोल्ड बोलते हैं उसको, इसको लिक्विड गोल्ड भी कहा जाता है। त्रिपुरा ने एक जो है अगरवुड पॉलिसी 2021 में चलाई थी, जिसका एक तरीके से उनका लक्ष्य था कि 2025 तक जो है प्लांटेशन जो है डबल कर देंगे। ठीक है, जितना भी उनके पास अभी खेत है, मान लीजिए 100 पेड़ हैं वहाँ पे अगरवुड के, तो वो चाहते थे कि इसके जो है 5 साल में, एग्जाम्पल है 100 का, जो है 200 हो जाए। तो वहाँ पे था प्लांटेशन का एक मुहिम चलाई गई थी कि जितने भी पेड़ हमारे यहाँ पे, हम चाहते हैं इसकी डबल चीज़ें हो जाए ताकि हमें ज़्यादा फ़ायदा हो। तो अगर आपसे पूछा है कि ये कहाँ चलाया गया है, त्रिपुरा है। आपको मैंने ऑलरेडी बताया कि अगरवुड को लेकर जो चीज़ें जहाँ ज़्यादा चल रही हैं वो सारी कहाँ पर हैं, नॉर्थ ईस्ट में। अब देखो वहाँ पर जो है पेड़ का दिखा है आपको, कहाँ गया। कभी कभी दिमाग लगाने से अच्छा है ना, आप जो है थोड़ा सा, मतलब रटने से अच्छा है थोड़ा दिमाग लगा लो। एल्टीट्यूड लिखा 1000 मीटर की ऊंचाई। अब 1000 मीटर की ऊंचाई पर अगर जाएंगे तो प्लेन एरिया में तो आपको ये नहीं मिलेगा, जाहिर सी बात है हिली एरिया में मिलेगा। तो हमारे यहाँ पर जो हिल स्टेशन या हिल एरिया ज़्यादा कहाँ पर है, आपको नॉर्थ ईस्ट में मिलेगा, घने जंगल वगैरह आपको वहीं पे मिलते हैं। ठीक है, ज़्यादा बारिश चाहिए आपको तो आपको पता है नॉर्थ ईस्ट में खूब सारी बारिश होती है, नमी वाले इलाके भी होने चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो है इसकी खेती के लिए या इसके पेड़ों को उगाने के लिए बहुत अच्छे हो जाते हैं, इसलिए ये चीज़ें आपको यहीं पर देखने को मिलेंगी। त्रिपुरा आपका यहाँ पर है, ठीक है, याद रखिएगा। सॉरी, ये तो यहाँ पर मिलेगा आपको, ठीक है, याद रखिएगा, लोकेशन याद रखिएगा। यहाँ पे देखो मिज़ोरम है बगल में, ये मणिपुर है इसके अगल बगल में, ऊपर जो है आसाम है और यहाँ पे मेघालय है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, यहाँ पे जो है मान लीजिए यहाँ पे त्रिपुरा है। बाई चांस मैप का ही क्वेश्चन हो गया, फिर क्या करेंगे आप, त्रिपुरा है आपका यहाँ पर, फिर यहाँ पर आपका हो जाएगा, यहाँ पर आपका है एक स्टेट हमारा यहाँ पर है मिज़ोरम। ठीक है, फिर और कौन सी टच कर रही है, मिज़ोरम की बॉर्डर टच हो रही है, लेकिन जो है मणिपुर की नहीं हो रही है। ऊपर जो है आपका है आसाम टच कर रहा है, ठीक है, और यहाँ पर आपका मेघालय है। ये 3 जो है स्टेट्स हमारे आपस में टच करें, और ज़्यादातर आपको चीज़ें यहीं पे मिलेंगी, आसाम में भी बताया गया था। ठीक है, तो इसका मैप है जो याद रखिएगा, और ये पॉलिसी भी वहीं पर चलाई गई थी। अब हम देख लेते हैं साइट्स क्या है, साइट्स की स्थापना कब हुई थी। अब साइट्स ने ही हमारे बिजनेस को आसान बनाया है इस चीज़ के लेकर के, तो साइट्स के बारे में थोड़ी जानकारी हमें जानना जरूरी हो जाता है। तो क्या लिखा है, वन्य जीव। आपको पता है साइट्स क्या काम करता है, थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ। साइट्स का इंपॉर्टेंट काम ये है कि कोई भी फौना एंड फ्लोरा, मतलब जीव जंतु हो, पेड़ पौधे हो, उनका अगर गैर कानूनी रूप से व्यापार किया जाता है, कि पहले से इंडेंजर्ड है, लुप्त प्राय होने वाली चीज़ें खत्म हो जाएगी कभी भी, और आप उसका ट्रेड कर रहे हो, तो उन सब चीज़ को वहाँ पे कंट्रोल करना एक तरीके से क्या काम, यही सब काम कौन करता है, हमारा साइट्स करता है। साइट्स की अगर बात करें स्थापना कब हुई थी, तो 3 मार्च 1973 को वाशिंगटन DC संयुक्त राज्य अमेरिका में 80 देशों के प्रतिनिधियों की बैठक में कन्वेंशंस के पाठ पर अंततः सहमति बनी, और 1 जुलाई 1975 को साइट्स लागू हुआ। कन्वेंशन की मूल प्रति अंग्रेजी, फ्रेंच, स्पेनिश भाषाओं में डिपॉजिटरी सरकार के पास जमा की गई थी। प्रत्येक संस्करण समान रूप से प्रमाणिक है। कब, देखो यहाँ पर है 1973 में 3 मार्च को बातचीत स्टार्ट हुई कि हमें जो है ऐसी चीज़ें बनानी चाहिए। लगभग 80 कंट्री साथ में आई, और उन्होंने बोला कि भाई हमारे देश दुनिया से क्या हो रहा है, पेड़ पौधे और पशु पक्षी जो हैं, जानवर गायब हो रहे हैं या फिर ख़त्म होते जा रहे हैं, और हम उनको बचाने के लिए कुछ कर नहीं रहे, जबकि हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम सबको साथ में लेकर चलें। ऐसा नहीं कि सिर्फ अपना डेवलपमेंट किया जा रहा है, बेचारे पेड़ पौधे खत्म हो रहे हैं, पशु पक्षी खत्म है, तो उनके जो है संरक्षण को लेकर के यहाँ बातचीत हुई, और जो है 1975 1 जुलाई को इसकी स्थापना कर दी गई थी। ठीक है, अब है यहाँ पे साइट्स का पूर्ण रूप, आपको पता ही, बहुत आसान है। साइट्स है कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फाउना एंड फ्लोरा। तो क्या है, अगर ट्रेड होता है किसी भी इंडेंजर्ड स्पीसीज का, चाहे तो वो मतलब
फाउना हो या फिर फ्लोरा, मतलब चाहे जीव जंतु हो या पेड़ पौधे हो, ये इसका फुल फॉर्म है। फिर क्या लिखा है, जंगली जीवों और वनस्पतियों की लुप्त पाई प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कन्वेंशन का संक्षिप्त नाम है। चीज़ें वहीं चल रही हैं, ठीक है। अब हमारा यहाँ पे IUCN को लेकर के, अभी IUCN को लेकर के भी बात करेंगे हम, मैंने इसलिए IUCN को डाला है यहाँ पे। IUCN का काम क्या है, आपको पता है IUCN क्या काम करता है, विश्व धरोहर सूची जारी करता है, जिसमें अलग अलग हमारे हिस्टोरिकल, कल्चरल और नेचुरल प्लेसेस होते हैं, जिनको वो उठा करके वहाँ पे रखता है कि ये अपने आप में यूनिक है, इसका संरक्षण करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। और वो क्या है, कल्चरल हो सकता है, हिस्टोरिकल हो सकता है, नेचुरल भी हो सकता है, मैन मेड भी हो सकता है, किसी भी चीज़ का ऐसी प्रति बनाई जाए जो अपने आप में बहुत यूनिक है, उसको यहाँ पे रखा जाता है, ठीक है। प्रकाशित क्या किया जाता है, रिपोर्ट्स वगैरह प्रकाशित की जाती है, बहुत सारी चीज़ें, रेड लिस्ट जारी की जाती है कि कौन सा रेड लिस्ट जारी किया है, तो इसका मतलब होता है रेड लिस्ट में कोई जानवर अगर है, इसका मतलब ये होता है कि भाई वो जानवर या फूल पौधा पत्ता जो भी है वो खत्म होने की बिल्कुल कगार पे है, अगर आप उसका संरक्षण नहीं करेंगे तो वो जो है कभी भी खत्म हो सकता है, ठीक है। भारत में IUCN का गठन कब किया गया था, अब आते हैं कि भारत में IUCN कब से गठित किया गया। देखो, इंटरनेशनल लेवल पे कोई चीज़ चल रही है वो हमारे यहाँ उसी टाइम आ जाए ज़रूरी नहीं है। जैसे हमने साइट्स के बारे में पढ़ा तो लगे वो लगभग 1973 में बातचीत हुई, तो हम वहाँ पे शामिल नहीं थे, ठीक है। बाद में हमारे यहाँ पे चीज़ें लागू हुई है। तो यहाँ पे लिखा है 1969 में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के माध्यम से IUCN का एक सदस्य राज्य बना। IUCN इंडिया का कंट्री ऑफ 2007 में नई दिल्ली में स्थापित किया गया था, 2007 में यहाँ पर स्थापना की गई थी इसकी, ठीक है। अब हमारे आते हैं क्वेश्चंस पर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट हमारा है, एक चीज़ मुझे लग रहा है कि मिस हो गई है, वो था इसी के बारे में था, डोंट नो, ये तो ठीक है, समझ लेना। अगले 5 साल में जो इंडस्ट्री है अगरवुड की, उसको लगभग 20 बिलियन रुपीज़ की इंडस्ट्री हम बनाना चाहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। अब मुझे लग रहा है टॉपिक का कन्फ्यूजन हो रहा है या कुछ और हो रहा है। उसमें था कि साइट्स की अपेंडिक्स 2 में डाला गया था, और जो IUCN की लिस्ट है उसको क्रिटिकली इंडेंजर्ड में, अब बात बताऊंगी, ठीक है। चलो इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में चर्चित अगरवुड को साइट्स की अपेंडिक्स 2 में रखा गया है, क्या स्टेटमेंट सही है। दूसरा है, अगरवुड को लिक्विड गोल्ड भी कहा जाता है। दोनों ही स्टेटमेंट हमारे यहाँ पे सही हैं, ठीक है, ये दोनों जो है सही है। हमारा विकल्प जो है C 1 और 2 दोनों सही जो है वो सही हो जाता। तो याद रखिएगा अपेंडिक्स 2 में रखा गया है। और IUCN के आई थिंक IUCN की क्रिटिकली इंडेंजर्ड या इंडेंजर्ड कैटेगरी में रखा गया है। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा अगरवुड को IUCN की कौन सी श्रेणी में रखा गया है, ठीक है। यहाँ पे लिखा था बट आई थिंक मिस हो गया है वो, ओके। तो ये टॉपिक हमारा हो जाता है यहीं पर ख़त्म। आई होप समझ में आ गया होगा क्योंकि अगरवुड क्या है, क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्वेश्चन जो है कैसे कैसे आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो इसको अच्छे से 1 या 2 बार देख लेंगे, फिर आपको भूलेगा नहीं। बहुत छोटा टॉपिक है लेकिन बहुत अपने आप में इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूनिक है। सब अगर आप ऐसी चीज़ें कवर नहीं करते तो कई बार ऐसा होता है, कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं ना आपके एग्जाम में कि आपने कहीं पढ़ा नहीं होता, कभी सुना नहीं होता, वो ऐसे ही टाइप के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और आने वाले सारे वीडियोज आपको टाइम से मिले इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अपना ख्याल रखिएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।